आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विथ ऋषि जाट पर स्वागत है। पेश है मिशन 100 कक्षा 12 भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पार्ट 2। पार्ट 5 से 8 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मात्र 50 मिनट में। अध्याय 5 प्राथमिक क्रियाएं। प्रश्न 1, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्रियाओं में शामिल नहीं है? पशुचारण प्राथमिक क्रिया, आखेट प्राथमिक क्रिया, कृषि प्राथमिक क्रिया, विनिर्माण ये द्वितीय क्रिया है। ये प्राथमिक क्रियाओं में शामिल नहीं है, तो उत्तर होगा विनिर्माण। दूसरा, निम्न में से कौन सी फसल रोपण कृषि में सम्मिलित है? रबड़ सम्मिलित है, गन्ना है, चाय, ये उत्तर होगा उपरोक्त सभी। तीसरा, निम्न में से कौन सी विशेषता रोपण कृषि की नहीं है? पहला, कृषि क्षेत्र का विस्तृत आकार, ये विशेषता है। अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, यह है। सस्ते श्रमिक इसकी आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, निम्न भूमि प्रबंध एवं तकनीकी आधार, तकनीक आधार चाहिए, निम्न भूमि प्रबंध नहीं चाहिए, उच्च भूमि प्रबंध की आवश्यकता होती है। तो सही उत्तर होगा इसमें 3 नंबर निम्न प्रबंध। प्रश्न 4, निम्न में से भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित क्षेत्र नहीं है? पहला, मध्य कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली है, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग ये भी है, भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र ये भी है। तो सही उत्तर होगा इसमें मध्य कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित नहीं है। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किसमें सहकारी आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा? वह भारत, डेनमार्क, रूस, चीन। सही उत्तर होगा डेनमार्क। सहकारी आंदोलन डेनमार्क में सबसे ज्यादा सफल रहा। प्रश्न 6, खट्टे रसदार फलों की कृषि किस क्षेत्र की विशेषताएं हैं? यह है भूमध्य सागरीय कृषि की। तो सही उत्तर होगा 4 नंबर भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। 7, वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? वाणिज्य डेयरी का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप है। 8वां, सामूहिक कृषि का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? रूस से। सही उत्तर सोवियत संघ 3 नंबर। ट्यूलिप पुष्प की कृषि के लिए विश्वविख्यात देश कौन सा है? नीदरलैंड। सही उत्तर 1 नंबर नीदरलैंड। 10वां, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? रोपण एकल, जीवन निर्वाह कृषि, डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, ये एकल कृषि नहीं है। इसमें फसल रोपण और पशुपालन दोनों शामिल हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रथम, प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोग कहलाते हैं रेड कॉलर। तो यहाँ आएगा रेड कॉलर। 12वां, ब्राजील में कॉफी के बागान कहलाते हैं फेजेंडा। यहाँ आएगा फेजेंडा। ब्राजील में कॉफी के बागान फेजेंडा कहलाते हैं। 13वां, मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन क्रियाएं शामिल हैं। 14वां, सोवियत संघ के सामूहिक कृषि को कहा जाता है काल खहोज। तो सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को काल खहोज या कोल खहोज कहा जाता है। 15वां, अंगूर की कृषि क्षेत्र की विशेषताएं हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। 16, कुनेन नामक वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। कुनेन सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। यहाँ आएगा सिनकोना। लघु उत्तरीय प्रश्न 17, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर, मानव के वो सभी क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहते हैं। 18वां, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? उत्तर, पशुचारकों द्वारा ऋतुओं के अनुरूप पशुओं को लेकर चरागाह क्षेत्रों की ओर प्रवास करना ऋतु प्रवास कहलाता है। ग्रीष्म ऋतु में मैदानी भाग से पर्वतीय चरागाह की ओर एवं शीत ऋतु में पर्वतीय भाग से मैदानी चरागाह की ओर प्रवास करते हैं। भारत में भूटिया आदि लोग प्रवास करते हैं। 19वां, भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में ऋतु प्रवास करने वाली पशुचारक जातियों के नाम बताइए। उत्तर, गुजरवाल, बकरवाल, गद्दी एवं बूटिया। 29वां, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं जबकि विकासशील देश नहीं। कारण बताइए। उत्तर, उत्पादन की खनन प्रसंस्करण एवं शोधन में श्रमिक लागत अधिक आती है। जो विकासशील देशों के पास श्रम शक्ति की उपलब्धता के कारण खनन कार्य को महत्व दिया जा रहा है जबकि विकसित देशों के पास श्रम शक्ति बहुत महंगी है। 30वां, प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं? इसमें कौन कौन से क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं? उत्तर, पर्यावरण में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से मानव द्वारा क्रिया प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। प्राथमिक क्रियाओं में निम्न क्रियाकलाप शामिल हैं
कृषि, आखेट, भोजन संग्रहण, पशुचारण, मछली पालन, खनन, लकड़ी काटना आदि। अगला प्रश्न, चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्यिक पशुधन पालन में अंतर लिखिए। उत्तर, एक तरफ चलवासी पशुचारण तो दूसरी तरफ वाणिज्यिक पशुपालन है। तो चलवासी पशुचारण में पहला, यह जीवन निर्वाह आधारित व्यवसाय है, जबकि वाणिज्य पशुपालन में यह व्यापार आधारित व्यवसाय है। चलवासी पशुचारण में दूसरा, पानी व चरागाह की उपलब्धता के अनुसार स्थानांतरित होते रहते हैं। यहाँ पशुओं की जगह बदलते रहते हैं, एक खेत से दूसरे खेत घूमते रहते हैं। जबकि वाणिज्य पशुपालन में विस्तृत क्षेत्र में फैले स्थायी फार्मों में पशुओं को रखा जाता है। तीसरा, चलवासी पशुचारण में पशुओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि वाणिज्य पशुपालन में पशुओं पर वैज्ञानिक तरीके से देखभाल की जाती है। चलवासी पशुचारण में चौथा, यह प्रमुख क्षेत्र, चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र है सहारा मरुस्थल, मध्य एशिया, यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश। यहाँ के पशुपालक पशुओं को लेकर घूमते रहते हैं चरागाह की तलाश में। जबकि वाणिज्यिक पशुधन पालन में इनके प्रमुख क्षेत्र न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना और यूरोप के क्षेत्र आते हैं। प्रश्न 32, आदिकालीन निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि का वर्णन कीजिए। उत्तर, स्थानांतरित कृषि मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली सघन वनस्पति में निवास करने वाली जनजातियां समूह द्वारा की जाती है। इन क्षेत्रों में वनस्पति को जलाकर खेत तैयार किए जाते हैं। जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। इसे कर्तन या दहन कृषि भी कहते हैं। कुछ वर्ष पश्चात मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त होने पर दूसरी जगह पर खेत तैयार करके कृषि की जाती है। इसे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में जुमिंग, मध्य अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा एवं मलेशिया और इंडोनेशिया में से लद्दाख कहते हैं। प्रश्न 33, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषताएं बताते हुए इसके प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। उत्तर, यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में की जाती है। इस कृषि की मुख्य फसल गेहूँ है। अन्य फसलें मक्का, जौ, राई और जई हैं। यह खेतों का आकार बड़ा होता है। खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा किए जाते हैं। 3, प्रति एकड़ उत्पादन कम परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। प्रमुख क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपीज मैदान, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपाज, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। प्रश्न 34, डेयरी कृषि की विशेषताएं लिखते हुए विश्व के प्रमुख डेयरी वाणिज्य डेयरी क्षेत्र बताइए। उत्तर, दुधारू पशुओं का पालन पोषण उन्नत व दक्ष तरीके से किया जाता है। दूसरा, इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। 3, पशुओं के प्रजनन, स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। 4, इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है। 5, डेयरी कृषि कार्य नगरीय व औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध और डेयरी के उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। डेयरी कृषि वाले प्रमुख क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आदि। अध्याय 6, द्वितीय क्रियाएं, पाठ 6, द्वितीय क्रियाएं। प्रश्न 1, निर्माण की सबसे छोटी इकाई है कुटीर उद्योग। सही उत्तर होगा 1, कुटीर उद्योग। दूसरा, रूर कोयला क्षेत्र कौन से देश में स्थित है? जर्मनी में। सही उत्तर होगा जर्मनी। चौथा प्रश्न, निम्न में से आधारभूत उद्योग है? लोह इस्पात उद्योग। सही उत्तर होगा लोह इस्पात उद्योग। चौथा, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा क्षेत्र जंग का कटोरा नाम से प्रसिद्ध है? पिट्सबर्ग। सही उत्तर होगा पिट्सबर्ग। 5, कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। सही उत्तर होगा 1 नंबर, पूंजीवाद में अर्थव्यवस्था में स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। छठा, रसायन आधारित उद्योग है। पेट्रो रसायन, नमक, गंधक, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक निर्माण, उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। 7वां, पशु आधारित उद्योग है। चमड़ा पशु आधारित, ऊन वस्त्र पशु आधारित, हाथी दांत पशु आधारित, उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न 8, निम्न में से धुएं की चिमनी वाला उद्योग है? भारी इंजीनियरिंग, धातु पिघलाने वाले उद्योग, रसायन निर्माण, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही धुएं की चिमनी वाले उद्योग हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 9वां, विनिर्माण से किसी वस्तु का निर्माण या उत्पादन से है। 10वां,
कच्चे लोहे में मिलाकर इस्पात तैयार किया जाता है? मैंगनीज। यहाँ आएगा मैंगनीज मिलाकर इस्पात तैयार किया जाता है। 11वां, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना या हाथ से निर्माण करना। 12वां, महान झील औद्योगिक प्रदेश देश में स्थित है? यहाँ आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। सिलिकॉन घाटी यूएसए के नगर के पास स्थित है? यहाँ आएगा सैन फ्रांसिस्को। तो सिलिकॉन घाटी यूएसए के सैन फ्रांसिस्को नगर के पास स्थित है। लघु उत्तरीय प्रश्नों में 14वां, द्वितीय क्रियाएं किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल को परिष्कृत कर मूल्यवान वस्तुएं बनाना द्वितीय क्रिया कहलाता है। उदाहरण विनिर्माण, प्रसंस्करण निर्माण, अवसंरचना उद्योग आदि। 15वां, यंत्रीकरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर, यंत्रीकरण से तात्पर्य है किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। 16वां, वनों पर आधारित 3 उद्योगों के नाम लिखिए। उत्तर, फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग, लाख उद्योग आदि। 17वां, विश्व के महत्वपूर्ण निर्माण उद्योगों के उदाहरण लिखिए। उत्तर, लोहा इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी, पेट्रो रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आदि। 18वां, कृषि कारखाने किसे कहते हैं? उत्तर, कृषि व्यापारिक फार्म जो पूर्ण यंत्रीकृत रसायनों पर निर्भर एवं अच्छी संरचना वाले होते हैं कृषि कारखाने कहलाते हैं। इनका वित्त पोषण वह व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर होती है। 19वां, प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता लिए होते हैं प्रौद्योगिकी ध्रुव कहलाते हैं। उदाहरण सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी, सिएटल के समीप सिलिकॉन वन। 20वां, सूती वस्त्र उद्योग कम विकसित या विकासशील देशों में क्यों स्थानांतरित हो रहा है? उत्तर, श्रम लागत कम होने के कारण। 21वां, आधुनिक निर्माण या विनिर्माण की 4 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, आधुनिक विनिर्माण की विशेषताएं: पहला, एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र है। 2, अधिक पूंजी की आवश्यकता। 3, एक बड़े प्रशासनिक संगठन। चौथा, प्रशासनिक अधिकारी वर्ग की प्रमुख भूमिका। 22वां प्रश्न, स्वच्छंद उद्योग की 4 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, पहली विशेषता, इसकी स्थापना किसी भी स्थान पर की जा सकती है, कोई निश्चित स्थान की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यह उद्योग संगठन पुर्जों पर निर्भर है जो कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न 23वां, आधारभूत एवं गैर आधारभूत उद्योगों में अंतर बताइए। उत्तर, वे उद्योग जिनके उत्पादन को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण लोहा इस्पात उद्योग। वे उद्योग जिनसे उत्पादित सामान प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा प्रयोग किया जाता है गैर आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बिस्कुट, चाय, साबुन वाले उद्योग। प्रश्न 24, परंपरागत वृहत औद्योगिक प्रदेश की पहचान के 4 बिंदु लिखिए। उत्तर, रोजगार की अधिक उपलब्धता, पर्यावरण प्रदूषण, उच्च गृह घनत्व, बेरोजगारी की समस्या, उत्प्रवास, विश्वव्यापी मांग कम होने से कारखाने बंद होने के कारण परित्यज्य भूमि के क्षेत्र विद्यमान होना। 25 प्रश्न 25, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर, पहला, गहन शोध और विकास द्वारा उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण। दूसरा, उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिकों यानी सफेद कॉलर का योगदान अधिक होना। तीसरा, इसमें यंत्र मानव कंप्यूटर आधारित डिजाइन तथा निर्माण, धातु पिघलाने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण आदि कार्य सम्मिलित हैं। चौथा, इन उद्योगों के लिए नियोजित व्यावसायिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्न 26, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर, पहला, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सरकार का नियंत्रण समाजवादी देशों रूस, चीन आदि में अधिक। दूसरा, निजी क्षेत्र के उद्योग, व्यक्तिगत निवेशकों का नियंत्रण पूंजीवादी देशों में अधिक। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों से संचालित, भारत जैसे देशों में। 27, प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाओं में अंतर लिखिए। उत्तर, एक तरफ प्राथमिक क्रियाएं, दूसरी द्वितीय क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं, पहला, पर्यावरण से प्राप्त पदार्थों का सीधा उपयोग किया जाता है, जबकि द्वितीय क्रियाओं में पर्यावरण से प्राप्त पदार्थों को परिष्कृत करके उपयोग किया जाता है। नंबर 1, प्राथमिक क्रियाओं में प्राप्त उत्पाद कम मूल्यवान होते हैं, जबकि द्वितीय क्रियाओं में प्राप्त उत्पाद अधिक मूल्यवान होते हैं।
प्राथमिक क्रियाओं में कम पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि द्वितीय क्रियाओं में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण कृषि, आखेट, खनन। द्वितीय क्रियाओं के उदाहरण विनिर्माण, प्रसंस्करण, उद्योग। प्रश्न 28, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर, कुटीर उद्योग, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग, परिवार के सदस्य ही श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण खाद्य पदार्थ, चटाइयाँ, बर्तन, औजार बनाना आदि। दूसरा, लघु उद्योग, कारखाना घर से बाहर होता है, अर्धकुशल श्रमिक और यंत्रों का सीमित उपयोग होता है, स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। उदाहरण कूलर बनाना, चमड़ा उद्योग, एल्यूमिनियम की सामग्री बनाना आदि। वृहत उद्योग, विशाल बाजार, कुशल श्रमिक की आवश्यकता, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, उच्च तकनीक की आवश्यकता, अधिक पूंजी की आवश्यकता और अधिक उत्पादन। उदाहरण लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग आदि। प्रश्न 29, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर, पहला है कृषि आधारित। कृषि आधारित में चीनी, अचार, मसाले, तेल, पेय आदि। खनिज आधारित उद्योग, लोहा इस्पात, एल्यूमिनियम, तांबा, सीमेंट उद्योग आदि। वनों पर आधारित उद्योग, इमारती लकड़ी, कागज उद्योग, बांस उद्योग आदि। चौथा, पशु आधारित उद्योग, चमड़ा, ऊनी वस्त्र, हाथी दांत आदि। इस बड़ा प्रश्न है, विश्व में लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारक एवं वितरण को बताइए। उत्तर, विश्व में लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कच्चे माल की उपलब्धता, लोहा, कोयला, मैग्नीज आदि जहाँ पास होते हैं वहाँ इन उद्योग के लगने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा, बाजार का समीप होना। तीसरा, विशाल संगठित संयंत्रों का उपयोग। चौथा, पूंजी एवं परिवहन और श्रमिकों की उपलब्धता। विश्व में लोहा इस्पात उद्योग का वितरण। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी अपलेशियन प्रदेश, पिट्सबर्ग, महान झील क्षेत्र, शिकागो, गिरी, ईरी, क्वीलैंड, लॉरेंस और बफेलो। एटलांटिक तट पर है स्पैरोज पॉइंट, मॉरिस और विले। चौथा, दूसरा में ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम, शेफील्ड आदि। तीसरा, सोवियत रूस में मॉस्को, पिट्सबर्ग, तुला आदि। यूक्रेन में किर्बोइंगरांग और दोनेत्स्क। पांचवां, जापान में नागासाकी, टोक्यो और योकोहामा। छठा, चीन में शंघाई, तिएनजिन और वुहान। सातवां, भारत में जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई और बोकारो। प्रश्न 31, अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा महाद्वीप है, समीक्षा कीजिए, क्यों है भी ऐसा। उत्तर, अफ्रीका महाद्वीप के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा होने के निम्न कारण हैं। पहला, अधिकतर देश सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसलिए मूलभूत संरचनाओं का विकास नहीं हुआ है। दूसरा, इस महाद्वीप में उच्च तकनीकी ज्ञान, व्याप्त पूंजी के अभाव में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया है। तीसरा, प्रतिकूल जलवायु और विषम उच्चावच के कारण परिवहन मार्गों का विकास नहीं हुआ है। प्रश्न 32, सूती कपड़ा उद्योग के विकास एवं वितरण पर भौगोलिक निबंध लिखिए। उत्तर, सूती कपड़ा उद्योग के विकास के प्रमुख कारक निम्नलिखित है। पहला, श्रमिकों की आवश्यकता। दूसरा, यंत्रों का प्रयोग करना। 3, पूंजी की आवश्यकता होना। 4, कच्चे माल के रूप में कपास की उपलब्धता। 5, आयातित कपास से वस्त्र निर्माण करना। 6, कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करना। 7, परिवहन की उपलब्धता। 8, उत्तम जलवायु। ये सभी टॉपिक है, ये आपको अच्छी तरह रटने हैं और फिर इनका कम से कम 2 या 3 लाइनों में आपको वर्णन करना है। अब है वितरण। विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन आदि देशों में हैं। भारत में गुजरात एवं महाराष्ट्र वस्त्र उत्पादन करने की दृष्टि से प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। 33 उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, बाजार तक अभिगम्यता। उद्योगों की स्थापना में प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए बाजार का उपलब्ध होना है। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग एवं उस क्षेत्र के निवासियों में खरीदने की क्षमता अर्थात क्रय शक्ति से है। दूसरा, कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। उद्योगों के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के स्थल के समीप ही स्थित होते हैं, जैसे इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि।
दूसरा है श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। उद्योगों की स्थिति में कुशल श्रमिकों की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है। चौथा, शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। वे उद्योग जिन्हें अधिक ऊर्जा अर्थात शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा स्रोतों के समीप स्थापित की जाती हैं, अर्थात जैसे एल्यूमिनियम उद्योग आदि। अध्याय 7 तृतीय क्रियाकलाप। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? व्यापार, परिवहन, संचार तीनों ही तृतीय क्रियाकलाप है। उत्तर 4 सही होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न 2, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन, अनुसंधान और विकास, उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। प्रश्न 3, वैश्विक संचार तंत्र में वास्तविक क्रांति का सूत्रपात किसके माध्यम से हुआ? टेलीफोन, इंटरनेट, रेडियो, ईमेल। सही उत्तर है इसमें इंटरनेट। वैश्विक संचार तंत्र में वास्तविक क्रांति का सूत्रपात इंटरनेट के माध्यम से हुआ है। चौथा, कुल पंजीकृत रोजगार एवं राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप पर्यटन है। सही उत्तर होगा पर्यटन। पांचवा, संचार सेवाओं में किसका प्रेषण सम्मिलित है? शब्दों और संदेशों का, तथ्यों और विचारों का। तीसरा, उपरोक्त दोनों का। सही उत्तर उपरोक्त दोनों का। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? प्राथमिक, द्वितीय, पर्यटन, सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र इन बड़े महानगरों में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। सातवां, परिवहन दूरी को मापने का प्रकार है किलोमीटर दूरी, समय दूरी, लागत दूरी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। परिवहन दूरी को किलोमीटर में, समय दूरी में और लागत दूरी तीनों में मापते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रत्येक सड़क जो दो नगरों को जोड़ती है कहलाती है योजक। यहाँ आएगा योजक। प्रत्येक सड़क जो दो नगरों को जोड़ती है योजक कहलाती है। 9वां, विश्वविद्यालय अध्यापन क्रियाकलाप सेक्टर से संबंधित है चतुर्थ सेक्टर। यहाँ आएगा चतुर्थ सेक्टर। विश्वविद्यालय अध्यापन क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। 10वां, फुटकर व्यापार में वृहत्तम स्तर पर सर्वप्रथम नवाचार लाने वाले समुदाय थे उपभोक्ता सहकारी। तो यहाँ आएगा उपभोक्ता सहकारी समुदाय। फुटकर व्यापार में वृहत्तम स्तर पर सर्वप्रथम नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। 11वां, परिवहन के सभी रूपों को पथ कहा जाता है संचार का पथ। परिवहन के सभी रूपों को संचार का पथ कहा जाता है। 12वां, अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण संचार करता है उपग्रह संचार। अंतरिक्ष से सूचना का प्रसार उपग्रह संचार द्वारा किया जाता है। 13वां प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न 13, जनसंचार माध्यम के उदाहरण लिखिए। उत्तर रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, टेलीफोन आदि। 14वां, विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्रों में उभरते देशों के नाम लिखिए। उत्तर भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया। 15वां, प्रमुख व्यवसायिक सेवाओं के उदाहरण लिखिए। उत्तर स्वास्थ्य की देखभाल, चिकित्सा सेवा, अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग, विधि, वकील, प्रबंधक आदि। 16वां, नोड किसे कहते हैं? उत्तर दो या दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु और मार्ग के सहारे बड़ा कस्बा नोड कहलाता है। 17, पर्यटकों के घरों में रुकने की व्यवस्था का गोवा और कर्नाटक में नाम बताइए। उत्तर गोवा में हेरिटेज होम्स और कर्नाटक में मेडिकेरे और कुर्ग कहा जाता है पर्यटकों के घरों में ठहरने की व्यवस्था को। 18, प्रश्न 18, विकासशील देश जैसे भारत में अंकीय विभाजन को कम करने हेतु सुझाव दीजिए। उत्तर महानगरों के समीप स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और प्रौद्योगिकी की पहुंच बढ़ाई जानी चाहिए। 19वां, द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों में मुख्य अंतर लिखिए। उत्तर द्वितीय क्रियाकलापों में उत्पादन तकनीक, मशीनरी, फैक्ट्री प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है, जबकि तृतीय क्रियाकलाप कर्मियों की विशिष्टीकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर निर्भर है। द्वितीय क्रियाकलापों में वस्तुओं का उत्पादन होता है, जबकि तृतीय क्रियाकलापों में किसी तरह की कोई भौतिक वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, उसमें केवल सेवाएं शामिल होती हैं। प्रश्न 20, परिवहन एवं संचार में अंतर लिखिए। उत्तर परिवहन व्यक्तियों विनिर्मित माल को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जबकि संचार में संदेशों और विचारों का विनिमय होता है। 21, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। उत्तर जनसंख्या का आकार, ऊंचावच यानी धरातल की ऊंचाई, जलवायु का प्रकार,
विभिन्न केंद्रों के मध्य व्यापार का प्रारूप आदि। 22वां, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। उत्तर, अवकाश की मांग और दूसरा परिवहन सुविधाओं का विकास। 23वां, फुटकर व्यापार क्या है? उत्तर, यह वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं का प्रत्यक्ष विक्रय किया जाता है। उदाहरण के लिए फेरी वाले, रेहड़ी, ट्रक, डाक आदेश, दूरभाष, इंटरनेट आदि के माध्यम से उपभोक्ताओं तक सीधे वस्तुओं का पहुंचाया जाना। प्रश्न 24, थोक व्यापार की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर, 1, थोक व्यापार का गठन बिचौलियों सौदागरों द्वारा किया जाता है। 2, थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं। 3, बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलियों स्रोत से पूर्ति करते हैं। प्रश्न 5, 5वां, सुमेलित कीजिए। तो प्राथमिक क्रियाकलाप सुमेलित किया हुआ है, क्या है इसमें? रेड कॉलर। द्वितीय क्रियाकलाप गुलाबी कॉलर श्रमिक। तृतीय क्रियाकलाप में आएगा नीला कॉलर श्रमिक। चतुर्थ क्रियाकलाप में आएगा स्वर्ण कॉलर श्रमिक और पंचम क्रियाकलाप में आएगा सफेद कॉलर श्रमिक। प्रश्न 26, पर्यटन एवं पर्यटन प्रदेश को परिभाषित कीजिए। उत्तर, पर्यटन एक यात्रा है जो मनोरंजन एवं प्रमोद के उद्देश्यों के लिए की जाती है। पर्यटक प्रदेश ऐसा क्षेत्र जो स्मारकों, विरासत स्थलों, सांस्कृतिक पर्यावरणीय विशेषताओं के कारण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, पर्यटन प्रदेश कहलाते हैं। 27वां, पर्यटन आकर्षण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। पहला है जलवायु, उत्तम जलवायु। दूसरा भूदृश्य, अच्छे प्राकृतिक भूदृश्य। इतिहास एवं कला। चौथा संस्कृति और अर्थव्यवस्था। अंकीय विभाजन क्या है? उत्तर, विकसित देशों द्वारा अपने नागरिकों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच एवं इससे प्राप्त लाभ उपलब्ध करा दिए गए हैं, जबकि विकासशील देश अभी सभी नागरिकों तक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की पहुंच सुनिश्चित नहीं कर सके। इसी को अंकीय विभाजक कहा जाता है। प्रश्न 29, चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए 3 सुझाव दीजिए। वेरी मोस्ट प्रश्न है। उत्तर, जब चिकित्सा उपचार को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ा जाता है तो उसे चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। विश्व स्तर पर सस्ती चिकित्सा सुविधाओं के कारण वर्ष 2005 में यूएसए से 55,000 रोगियों ने भारत में चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाया और पर्यटन किया। चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए सुझाव। नंबर 1, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार और गुणवत्ता में वृद्धि की जानी चाहिए। दूसरा, चिकित्सकों को अच्छी तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तीसरा, चिकित्सा पर्यटन सुविधाओं का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। प्रश्न 30 है, व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं? प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर, वे नगर एवं कस्बे जहाँ से व्यापार संबंधित संपूर्ण गतिविधियाँ संपन्न होती हैं व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। पहला, व्यापारिक केंद्रों के प्रकार। 1, ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती ग्रामीण बस्तियों का पोषण करते हैं। ये अर्धनगरीय केंद्र होते हैं। व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक सेवाएं विकसित नहीं होती। 2, नगरीय बाजार केंद्र, ये नगरीय बस्तियों का पोषण करते हैं। ये नगरीय व्यापारिक केंद्र हैं, यहाँ सभी प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध होती हैं। 31वां, चतुर्थ एवं पंचम क्रियाकलापों में अंतर लिखिए। उत्तर, चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप। चतुर्थ क्रियाकलाप ये अनुसंधान और विकास केंद्रित होते हैं। पंचम क्रियाकलाप ये नवीन विचार और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित होते हैं। दूसरा, चतुर्थ क्रियाकलाप इसमें ज्ञानोन्मुखी कार्यों का समावेश होता है। पंचम क्रियाकलाप इसमें निर्णय लेने और नीति निर्माता संबंधी कार्यों का समावेश होता है। चतुर्थ क्रियाकलाप इसमें विश्वविद्यालय शिक्षक, चिकित्सक, लेखाकार शामिल हैं। पंचम क्रियाकलाप इसमें नीति निर्माता, वैज्ञानिक शामिल हैं। प्रश्न 32, बाह्य स्रोतन के कारण विभिन्न देशों में रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दक्षता को सुधारने एवं लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण या निकाय को काम सौंपना बाह्य स्रोतन कहलाता है। जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उसे अपरतन या ऑफशोरिंग कहा जाता है। बाह्य स्रोतन का विकास उन देशों में हो रहा है जहाँ सस्ता एवं कुशल श्रम उपलब्ध है, अतः उन देशों में उत्प्रवास में भी कमी आई है एवं रोजगार के नए अवसरों का सृजन हुआ है।
33। ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्त्रोतन एवं व्यवसायिक प्रक्रमण बाह्य स्त्रोतन में अंतर लिखिए। उत्तर, ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्त्रोतन में व्यवसायिक प्रक्रमण बाह्य स्त्रोतन की तुलना में उच्च कुशल कर्मी सम्मिलित होते हैं, बेहतर व्यवसायिक अवसर होते हैं। ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्त्रोतन में अनुसंधान एवं विकास की प्रक्रियाएं, ई लर्निंग, बौद्धिक संपदा, अनुसंधान, कानूनी व्यवसाय और बैंकिंग सेक्टर आते हैं। 8, परिवहन एवं संचार। पहला प्रश्न, यदि आपको लंबी दूरी तक यात्रा कम समय में तय करनी है तो आप परिवहन साधन का चयन करेंगे वायु परिवहन का। उत्तर होगा 2 नंबर, वायु परिवहन। दूसरा, संचार की वह विद्या जो संचार साधनों का नियमन करती है वह है उपग्रह संचार। उत्तर होगा 3 नंबर, उपग्रह संचार। तीसरा, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। उत्तर होगा 2 नंबर, पार साइबेरियन रेल मार्ग। चौथा प्रश्न, सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। सही उत्तर होगा भूमध्य सागर और लाल सागर। पांचवा, पनामा नहर किन महासागरों को आपस में जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। तो सही उत्तर होगा 4 नंबर, अटलांटिक महासागर एवं तथा प्रशांत महासागर को। छठा, विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक जल मार्ग है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। सही उत्तर है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सबसे ज़्यादा व्यस्त जल मार्ग है। सातवां, कौन सा समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है? तो उत्तर महासागर द्वीप, दक्षिण अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। चौथा, भूमध्य सागरीय और हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, ये प्राचीन विश्व का हृदय मार्ग कहा जाता है, भूमध्य सागरीय और हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। आठवां, पनामा नहर में कितने जल बंधक है? 6। सही उत्तर होगा 1 नंबर, 6। प्रश्न 9, भारत द्वारा आर्यभट्ट उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। सही उत्तर होगा 19 अप्रैल 1975। 10वां, राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 कौन से 2 स्थानों को जोड़ता है? वाराणसी को कन्याकुमारी से। सही उत्तर होगा 4 नंबर, वाराणसी को कन्याकुमारी से NH 7 जोड़ता है। लेकिन वर्तमान में सबसे लंबा NH जो है वह है 44, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। 11वां, रेल मार्गों में मानक लाइन दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1.44 मीटर का उपयोग किस देश में किया जाता है? ब्रिटेन में। 1 नंबर, ब्रिटेन। मानक लाइन का प्रयोग ब्रिटेन में होता है। निम्न में से किस देश में रेल घनत्व सर्वाधिक है? भारत, बेल्जियम, ब्रिटेन, फ्रांस। इनमें से बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक है। 13वां, एमफिल टावर के सामने कौन सी नदी आंतरिक जल मार्ग बनाती है? सीन नदी। 4 नंबर, सही उत्तर होगा सीन या साइन नदी। 14वां, किस वर्ष सुएज नहर का निर्माण किया गया? 1869। सही उत्तर होगा 3 नंबर, 1869 में सुएज नहर का निर्माण हुआ। 15वां, इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा संचालित सुरंग मार्ग कौन से 2 स्थलों को आपस में जोड़ता है? यह जोड़ता है पेरिस को लंदन से। सही उत्तर 3 नंबर, पेरिस से लंदन। प्रश्न 16, विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कब शुरू हुआ? 1825 में स्टांकटन और डार्लिंगटन के मध्य। प्रश्न 17, विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग किन 2 स्थानों के बीच शुरू किया गया? सही उत्तर है स्टांकटन और डार्लिंगटन के मध्य, ब्रिटेन में। 18वां, हिम आच्छादित प्रदेशों में स्लेज गाड़ी खींचने हेतु कौन से पशुओं का उपयोग किया जाता है? रेंडियर और कुत्ते। सही उत्तर होगा 4 नंबर, कुत्ते व रेंडियर। 19वां, छोटी दूरियों के लिए परिवहन का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त साधन है? छोटी दूरी के लिए सड़क परिवहन। सही उत्तर 2 नंबर, सड़क परिवहन। 20वां, जर्मनी में अच्छी गुणवत्ता वाली तथा तीव्रगामी सड़कों को कहा जाता है ऑटोबान। ट्रांस कनाडियन महामार्ग कौन से 2 नगरों को जोड़ता है? यह जोड़ता है वैंकूवर को सेंट जॉन से। 22वां, अलास्का राजमार्ग कौन से 2 नगरों को जोड़ता है? अलास्का राजमार्ग एडमंटन और एकारेज को जोड़ता है। भारत का सबसे लंबा महामार्ग है NH 7, वर्तमान में NH 44 है। 24वां, वोल्गा जल मार्ग स्थित है रूस में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महाद्वीप में विश्व का संगमतम रेल मार्ग पाया जाता है। तो यहाँ आएगा
यूरोप में रेल घनत्व सबसे अधिक है, तो यहाँ आएगा यूरोप महाद्वीप में विश्व का संगमतम रेल मार्ग पाया जाता है। दूसरा, दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें जो 80 मीटर तक चौड़ी होती हैं कहलाती है महामार्ग। तो दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें जो 80 मीटर चौड़ी होती है महामार्ग कहलाती है। देश में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए क्रिस क्रॉस करते हैं चीन में, तो यहाँ का चीन देश में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए क्रिस क्रॉस करते हैं। चौथा, देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। नहर में कुल 6 जलबंधक तंत्र है। पनामा नहर में कुल 6 जलबंधक तंत्र है। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला, बिग इंच क्या है? उत्तर, ये एक पाइपलाइन है जिसमें मेक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों तक तेल पहुंचाया जाता है। दूसरा, वृहद ट्रंक मार्ग क्या है? उत्तर, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है को वृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग से विश्व का 1/4 व्यापार होता है। यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के 2 प्रदेशों उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है। प्रश्न 3, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है वह क्यों? उत्तर, परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल परिवहन है। जल परिवहन के सबसे सस्ता होने के निम्नलिखित कारण हैं। 1, इसमें जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है। दूसरा, परिवहन के इस साधन में ऊर्जा लागत बहुत ही कम आती है। तीसरा, मार्ग निर्माण का खर्चा नहीं होता। चौथा, प्रश्न 4, वर्तमान समय में भारत में आंतरिक जल मार्ग के रूप में नदी मार्ग अपनी महत्ता खो चुके हैं, व्याख्या कीजिए। उत्तर, वर्तमान समय में भारत में आंतरिक जल मार्ग के रूप में नदी मार्ग अपनी महत्ता खो चुका है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला, नदी जल मार्ग की रेल मार्ग के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा दोनों में। दूसरा, सिंचाई इत्यादि कार्यों में जल के उपयोग से नदी में जल की पर्याप्त मात्रा सुलभ न होना। तीसरा, नदी जल मार्ग का रखरखाव अत्यंत खराब स्थिति में होना। प्रश्न 5, विकसित देशों में आंतरिक जल मार्ग के रूप में नदियों की सार्थकता व्यापार व परिवहन में पुनः स्थापित होने के कारण लिखिए। उत्तर, विकसित देशों में आंतरिक जल मार्ग के रूप में नदियों की सार्थकता व्यापार व परिवहन में पुनः स्थापित होने के कारण निम्नलिखित है। 1, नदी तल का गहरा करके। दूसरा, नदी तल को स्थिर करके। तीसरा, बांध बनाकर जल प्रवाह को नियंत्रित करके। और प्रश्न 6, विभिन्न देशों में बोझा ढोने वाले पशुओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, घोड़ा, इसका उपयोग पश्चिमी देशों में भारवाही पशुओं के रूप में किया जाता है। 2, कुत्ते व रेंडियर, इनका उपयोग उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप और के साइबेरिया के हिमाचल मैदानों में स्लेज गाड़ी को खींचने में किया जाता है। तीसरा, खच्चर, ये पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से काम आता है। ऊंट, इसका उपयोग मरुस्थलीय क्षेत्रों में भार ढोने के लिए किया जाता है। बैल, भारत में बैलों का प्रयोग छकड़ों को खींचने के लिए और खेतों को बोने के लिए भी किया जाता है। 7, परिवहन एक संगठित सेवा उद्योग है, व्याख्या कीजिए। उत्तर, परिवहन एक संगठित सेवा उद्योग है। इसकी व्याख्या निम्नलिखित पक्षों द्वारा की जा सकती है। पहला, परिवहन के माध्यम से लोगों तथा समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। दूसरा, परिवहन के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं का समावेश किया गया है जो परिवहन मार्गों के निर्माण तथा उनके रखरखाव का कार्य करती हैं। 3, विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधन देश की प्रतिरक्षा को मजबूत करते हैं। 4, दक्ष संचार व्यवस्था तथा तीव्रगामी परिवहन देश के विभिन्न इलाकों या क्षेत्रों में फैले लोगों के बीच सहयोग तथा एकता को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, परिवहन यातायात के अन्य साधनों से महंगा होते हुए भी वायु परिवहन यातायात अपरिहार्य या जरूरी क्यों है? 2 कारण लिखो। उत्तर, वायु परिवहन के अपरिहार्य होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, यह तीव्रगामी परिवहन का साधन होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा हेतु यात्री से वरीयता देते हैं। 2, मूल्यवान वस्तुओं को तेजी से पूरे विश्व में कहीं भी भेजी जा सकती है। तीसरा, अगम्य क्षेत्रों जैसे पर्वतीय हिम क्षेत्र तथा विषम मरुस्थलों में पहुंचने का एकमात्र साधन है। 4, प्राकृतिक आपदा जैसे भूसंकलन, एलावेंस, बाढ़ और भूकंप के समय वायु परिवहन ही एकमात्र विकल्प होता है। 9,
यदि आप तीव्रगामी परिवहन का विकास करना चाहते हैं तो आप कौन से परिवहन का चयन करेंगे तथा इसके विकास हेतु 2 सुझाव दीजिए। उत्तर, तीव्रगामी परिवहन के विकास हेतु वायु परिवहन का चयन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। वायु परिवहन के विकास हेतु सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला, वायुयानों के निर्माण व उनकी कार्यप्रणाली हेतु अत्यंत विकसित अवस्थानात्मक सुविधाएं जैसे विमानशाला, भूमि पर उतारने, ईंधन तथा रखरखाव की सुविधाओं का निर्माण करेंगे। दूसरा, अत्यधिक संख्या में हवाई पत्तनों का निर्माण करके। प्रश्न 10, यदि आप सीमेंट का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहते हैं तो आप परिवहन के किस साधन का चयन करेंगे और क्यों। उत्तर, सीमेंट के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु जल परिवहन का चयन करेंगे। इनके निम्नलिखित कारण हैं। पहला, जल परिवहन भारी और स्थूल सामग्री को परिवहन करने का सर्वाधिक उपयुक्त साधन है, इसी में यह सस्ता पड़ता है। दूसरा, यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। 11वां प्रश्न, विश्व के किन्हीं 3 ट्रांस या पार महाद्वीपीय रेल मार्गों के नाम लिखिए। उत्तर, विश्व के प्रमुख ट्रांस महाद्वीपीय पार महाद्वीपीय रेल मार्ग निम्न है। पहला, पार साइबेरियन रेल मार्ग जो रशिया में है। दूसरा, पार कैनेडियन रेल मार्ग जो कनाडा उत्तरी अमेरिका को पार करता है। तीसरा, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो ऑस्ट्रेलिया के दोनों किनारों पे है। चौथा, ओरिएंटल एक्सप्रेस ये यूरोप में है। 5वां, संघ एवं प्रशांत रेल मार्ग सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग प्लस यूनियन पैसिफिक रेल रोड ये यूएसए में है। और 12वां प्रश्न 12, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की यात्रा हेतु किस रेल मार्ग का उपयोग करेंगे तथा किन शहरों से गुजरेंगे। उत्तर, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। उत्तर, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की यात्रा हेतु तो संघ एवं प्रशांत रेल मार्ग सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग प्लस यूनियन पैसिफिक रेल रोड उपयोग करेंगे। इस मार्ग में आने वाले प्रमुख शहर क्वीनलैंड, शिकागो, अमोहो, आगंड और सैक्रामेंटो है। प्रश्न 13, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक की यात्रा हेतु किस रेल मार्ग का उपयोग करेंगे तथा किन 2 शहरों से गुजरेंगे। उत्तर, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक की यात्रा हेतु पार साइबेरियन रेल मार्ग का उपयोग करेंगे। इसके प्रमुख शहर हैं मॉस्को, कजान, ट्यूमिन और नोवोसिबिर्स्क। 14वां प्रश्न 14, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला, रेल मार्ग का विस्तार, व मार्ग में आने वाले प्रमुख पर्वत और नदियां और सह महत्वपूर्ण केंद्र। तो उत्तर, पहला है रेल मार्ग का विस्तार। ट्रांस साइबेरियन रूस में स्थित एशिया का सबसे महत्वपूर्ण एवं विश्व का सर्वाधिक लंबा 9,322 किलोमीटर लंबा दोहरे मार्ग युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। यह एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। दूसरा, मार्ग में आने वाले प्रमुख पर्वत और नदियां। प्रमुख पर्वत है यूराल पर्वत और प्रमुख नदी ओब व एनिसी है। इसमें प्रमुख केंद्र चित्ता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है। इरकुटस्क ये फर केंद्र है। एशियाई प्रदेश के बाजार को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ने वाला पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन सा है। उत्तर, पार साइबेरियन रेल मार्ग। 16वां, पर्थ से सिडनी तक की यात्रा किस रेल मार्ग का उपयोग करेंगे तथा किन 2 शहरों से गुजरेंगे। उत्तर, पर्थ से सिडनी तक यात्रा हेतु ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का उपयोग करेंगे। प्रमुख शहर जो बीच में आएंगे कलबुर्गी, ब्रोकन हिल, पोर्ट अगस्टा आदि। प्रश्न 17, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, ओरिएंट एक्सप्रेस का विस्तार पेरिस से इस्तांबुल तक फैला हुआ है। इसके प्रमुख शहर स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड आते हैं। प्रमुख निर्यातक वस्तुएं इसमें पनीर, सूअर का मांस, सुई, शराब, फल और मशीनरी आदि हैं। प्रश्न 18, पार कैनेडियन रेल मार्ग की व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला, विस्तार, व प्रमुख शहर, सह निर्माण का उद्देश्य, द रेल मार्ग का महत्व है, ये निर्यातित वस्तुएं। उत्तर, विस्तार, पार कैनेडियन रेल मार्ग का विस्तार कनाडा में स्थित है। यह 7,050 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग जो पूर्व में हेलीफैक्स को पश्चिम में वैंकूवर से जोड़ता है। इसके प्रमुख शहर आते हैं मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कैलगरी। इसके निर्माण का उद्देश्य 1886 में ब्रिटिश कोलंबिया जो 2 राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया। रेल मार्ग का महत्व है क्यूबेक, मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश की गेहूं मेखला और उत्तर में शंकुधारी वन प्रदेश
से जोड़ने के कारण इस रेल मार्ग का महत्व बढ़ गया है। इसमें निर्यातित वस्तुओं में गेहूं और मांस है। निर्यातित वस्तुएं गेहूं और मांस हैं। प्रश्न 19, सुएज नहर की व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। स्थिति, जलबंधक, प्रभावित क्षेत्र, लंबाई, गहराई, प्रमुख पतन। उत्तर, सुएज नहर की स्थिति। सुएज नहर मिस्र देश में स्थित है, जिसका निर्माण 1869 में भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया। दूसरा, इस पर जलबंधक, सुएज नहर में कोई जलबंधक नहीं है। तीसरा, प्रभावित होने वाले क्षेत्र, सुएज नहर से यूरोप तथा दक्षिणी एशियाई देशों को अत्यधिक लाभ मिला है, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, मिस्र, इजराइल, भारत, श्रीलंका, म्यांमार आदि देश हैं। इसकी लंबाई व गहराई, इस नहर की लंबाई 160 किलोमीटर और गहराई 11 से 15 मीटर है। सुएज नहर की लंबाई और गहराई, इस नहर की लंबाई 160 किलोमीटर है और गहराई 11 से 15 मीटर ये गहरी है। इसके प्रमुख पतन पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज, जो इसके क्रम से उत्तरी किनारे पर और ये दक्षिणी किनारे पर है। अल कटारा पतन, इस्लामिया पतन पोर्ट आदि अन्य प्रमुख पोर्ट पतन है। 20, पनामा नहर की व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। ए, स्थिति, ब, जलबंधक, स, प्रभावित होने वाले देश और द, लंबाई। उत्तर, स्थिति, पनामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण पनामा जल डमरू के आर पार पनामा नगर और कोलोन नगरों के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। जलबंधक, पनामा नहर में कुल 6 जलबंधक है। प्रभावित होने वाले क्षेत्र, इस नहर में सबसे अधिक प्रभावित देश संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पनामा हैं। इनके अलावा पश्चिमी यूरोप तथा पूर्वी दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश भी इससे लाभान्वित हुए हैं। इसकी लंबाई, यह नहर लगभग 72 किलोमीटर लंबी है। प्रश्न 21, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आंतरिक जलमार्ग, दूसरी ओर अवस्थित देश। तो पहले देख लेते हैं आंतरिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग है जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम। फिर डैन्यूब जलमार्ग, यह पूर्वी यूरोपीय देशों में। वोल्गा जलमार्ग रशिया में। ओवरेत झील जलमार्ग उत्तरी अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में। अब इनका उत्तर यहाँ है, नीचे देखते हैं। इसको लिखना इस तरह से है, इसके उत्तर इस तरह से करेंगे। आंतरिक जलमार्ग, अवस्थित देश, राइन जलमार्ग जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और बेल्जियम। डैन्यूब जलमार्ग, ये होगा पूर्वी यूरोपीय देश। फिर वृहत झील जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, ये होगा रूस। और वृहत झील जलमार्ग, ये होगा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र। प्रश्न 22, साइबर स्पेस इंटरनेट से आप क्या समझते हैं? उत्तर, साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। यह वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत घेरे हुए हैं। ये भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया है। इसे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। साइबर स्पेस प्रत्येक जगह विद्यमान है। प्रश्न 23, उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत द्वारा उठाए गए कदमों के विषय में संक्षेप में लिखिए। उत्तर, उपग्रह विकास में भारत द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। पहला, 1975 में आर्यभट्ट छोड़ा गया 19 अप्रैल 1975 को। फिर 1979 में भास्कर प्रथम छोड़ा गया। फिर 1980 में रोहिणी का परीक्षण किया गया। दूसरा, 1981 में एप्पल को परीक्षण एरियन रॉकेट द्वारा किया गया। फिर तीसरे नंबर पर भास्कर, चैलेंजर तथा इनसेट 1B नामक उपग्रहों को परीक्षण ने लंबी दूरी के संचार, दूरदर्शन तथा रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बना दिया। 25वां, परिवहन एवं संचार में अंतर बताइए। उत्तर, एक तरफ परिवहन, एक तरफ संचार। परिवहन में वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने के साधन परिवहन कहलाते हैं। संचार, एक संदेश और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के माध्यम को संचार कहते हैं। परिवहन के प्रमुख साधन रेल, जलमार्ग, वायुमार्ग, पाइपलाइन है। संचार के प्रमुख साधनों में तार, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट आदि हैं। अगला प्रश्न, विश्व के किन्हीं 3 आंतरिक जलमार्गों के नाम लिखिए।
उत्तर विश्व के प्रमुख आंतरिक जलमार्ग राइन जलमार्ग, डेन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, गुरेज झील एवं सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग, मिसिसिपी जलमार्ग आदि हैं। 17वां, पाइपलाइन से परिवहित किए जाने वाले 3 पदार्थों के नाम लिखिए। उत्तर जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, दूध, न्यूजीलैंड में आदि। परिवहन जाल से आप क्या समझते हैं? उत्तर अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें